बच्चे परेशान होते हैं और YouTube पे जाकर के भर भर करके सर्च करते हैं कि सितंबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, नवंबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। परीक्षा में हॉल में बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जैसी हालात उनकी अभी है और सेम हालात है, क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ है। अब आपकी क्या सिचुएशन है? तो फिर सर अब बच्चे के दिमाग में एक बात आएगा ना कि सर कहां से पढ़े, कैसे पढ़े। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है जो टॉपर होते हैं सर और जो आप हो, आप मतलब इन आप दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है डिस्ट्रैक्शन पर। सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सर हमने क्या बोला कि आपको फोकस करना है, कहां फोकस करना है? आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है सर। हेलो हाय नमस्ते नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने तैयारी में काफी अच्छे तरीके से जुटे होंगे और काफी ज्यादा परेशान भी होंगे। मैं पंकज सर आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर के, और आज केवल मैं नहीं, मेरे साथ निशांत सर भी है। प्लीज सर। नमस्कार, मैं निशांत कुमार। जैसा कि सर ने बताया कि हमारे साथ उपस्थित है निशांत सर, तो हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है कि आज हम लोग बहुत ही स्पेशल कंटेंट पर बात करने वाले हैं। जो अक्सर बच्चे जो है इन चीज़ों में फंस करके अपने टाइम को बेकार कर लेते हैं, अपने पूरे स्ट्रेटजी को खराब कर लेते हैं। आपके पास में क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या सही रणनीति होनी चाहिए, उसी रणनीति पर हम लोग आपस में मिलकर के आप लोगों को बताने वाले हैं, उसी पर बातचीत करने वाले हैं। बच्चे परेशान इस चीज को लेकर के हैं कि सर सितंबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। बच्चे जाकर के सर्च करते हैं सर अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने, नवंबर से पढ़ करके टॉपर बने। भाई कब तक तुम जाकर के सर्च करोगे? और इस प्रकार से सर ना तो कभी अक्टूबर आता है, ना कभी नवंबर आता है, ना कभी दिसंबर आता है, उनका परीक्षा खत्म समाप्त। तो ये सब कब तक चलेगा? तो देखो मेरे भाई, बच्चे परेशान कहां होते हैं मेरे भाई? बच्चे परेशान होते हैं और YouTube पे जाकर के भर भर करके सर्च करते हैं कि सितंबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। सितंबर पार हो गया, इसके बाद जाकर के सर्च करेंगे अक्टूबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, और एग्जैक्ट इसी तरीके से अक्टूबर भी पास हो जाता है। इतना ही नहीं बेटा, इसके बाद जब अक्टूबर पास हो जाता है तो बच्चे सर्च करते हैं हो भैया नवंबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। भाई ये नवंबर भी पास हो जाता है सर। इसके बाद बारी आती है। एक बात है सर, बहुत बच्चे तो ये एग्जाम से एक दिन पहले जाकर के पूछते हैं कि व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर सर्च करते हैं जाकर यूट्यूब पर कि एक दिन पहले पढ़ करके बिल्कुल सर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से ये कारवा, ये सिलसिला चलता रहता है। बच्चे काफी ज्यादा और वो ना सिर्फ स्ट्रेटजी देखते ही रह जाते हैं और उनका परीक्षा आ जाता है और उनको पता भी नहीं चलता, उनका सारे के सारे समय भी बर्बाद हो जाते हैं। बच्चे का मेन ये होना चाहिए कि सर इन सब चीजों से हट करके थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर फोकस करे, कंसंट्रेशन करे। सर बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं ना, इसी वजह से तो आज हम लोग आए हैं ताकि बच्चों को एक एक चीज बता पाए कि बेटा टॉपर जो होते हैं और जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आइए सर तो जरा सा चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब ये मामला कब तक चलता रहेगा? तो देखो मेरे भाई, जो टॉपर होते हैं सर और जो आप हो, आप मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुनिए। गुरुजी, टॉपर के पास भी वही सिलेबस होता है जो सिलेबस तुम्हारे पास है। टॉपर के पास भी उतना ही टाइम होता है जितना टाइम आपके पास है। टॉपर के पास भी वही पेन होता है जो पेन आपके पास है। सेम कॉपी, सेम नोटबुक, हर एक चीज सेम होता है, सिलेबस सेम होता है। सर आप बताइए फिर डिफरेंस कहां आ रहा है? डिफरेंस सर होता है डिस्ट्रैक्शन पर। डिस्ट्रैक्शन क्या है होगा इन लोगों के लिए, तो वो चीजें देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो डिस्ट्रैक्शन ये होता है सर, सोशल मीडिया सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। जैसे होता क्या है ना कि जैसे कि व्हाट्सएप पर कोई लिंक आया, अब व्हाट्सएप पर लिंक खोलेगा, वो लिंक लेकर के चला जाता है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर से कोई लिंक आया उसको लेकर के चला जाता है इंस्टाग्राम पर लेंगे, उसको लेकर चले यूट्यूब पर, वहां से लेकर के चला जाता है फेक फ्रेंडशिप, जो भी चीजें होता है। तो ये जो सिलसिला है ना, अब वो एक सेकंड व्हाट्सएप पर मैसेज चेक करने के लिए आया था, पता चला कि 2 घंटे बर्बाद हो गए, फिर अचानक से उसको याद आता है। लेकिन यही उनका मेन कंसर्न है, मेन पॉइंट यही है जो उनको अभी उनके टाइम को किल कर रहा है। भाई तो ये कैसे होगा बताओ? तुम ही लोग अपने माता पिता से वादा किए थे कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। भूल गए क्या बेटा? भूल गए क्या? कब तक तुम फेक फ्रेंडशिप पे रहोगे? कब तक झूठी दोस्ती में रहोगे? और कब तक व्हाट्सएप टेलीग्राम बड़ा तो में लगे रहोगे? सबसे बड़ा तो सर ये है ना कि इन लोगों ने जो अपने आप से वादा किया था, कब वादा किया था सर पता है? अगर सच्चे मन से बोलेंगे ना, दिल से बोलेंगे, तो इनको याद आएगा कि 10th में जब इन्होंने एग्जाम दिया था तो ये अपने आप से वादा किए थे कि 10th में जो हो गया से हो गया, 12th में तो इससे ज्यादा नंबर लाएंगे, 4 करके आएंगे। तो क्या वो आप अपने आपस में जो वादा किया था वो भूल गए हैं क्या? है ना? तो ये चीजों को भूलना नहीं। अगर आपके पास भी अगर अभी भी समय है, आप अपने आप को चेंज कर लो, है ना? खतरनाक वाला कमबैक करो और बहुत बेहतर कर सकते हो। अभी से भी बहुत समय है सर, है ना? कुछ चीजों से बचना है, कुछ चीजों से बचना है, वो चीजें यहाँ पर ये है। सर कुल मिलाकर के अभी से बच्चों के पास 3 महीने का समय बचता है, काफी समय है। और जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको उसी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। बात समझ में आया? फॉलो कैसे करना है वो सुनो। सर बच्चे परेशान है, यूट्यूब पे जाकर के पढ़ाई करते हैं, आज इसका वीडियो देखते हैं, कल उसका वीडियो देखते हैं, परसों उसका वीडियो देखते हैं। भाई तुम अपना 24 घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हो? सर इसमें कुछ नहीं हो पाता है, कुछ नहीं हो पाता है। जो चीज उनको पता होता है ना, उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करके रख लेते हैं। तुमको हम लोगों से पढ़ना है,
पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं और पढ़ना है तो वहीं पढ़ो यार। हाँ। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, लेकिन यार किसी एक टीचर को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात है सर, उन पर अंधविश्वास करो, अंधविश्वास। अब वो समय आ चुका है। सर हमने क्या बोला कि आपको फोकस करना है, कहाँ कहाँ फोकस करना है, आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना है सर। टारगेट ओरिएंटेड कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि आपको टारगेट बनाना है। भाई आप ये मत देखो ना कि मुझे इतना चीज ये करना है, वो करना है, दिस दैट, भाई ये सब छोड़ दे। तो ये कर कि एक दिन के अंदर मुझे इन टॉपिक को कंप्लीट करना है, मतलब करना है। केमिस्ट्री में ये पढ़ना है, इंग्लिश में ये पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है। मैं एक ही बार नहीं बोल रहा हूं मेरे भाई कि पूरे वन शॉट देखो, नहीं बेटा, आराम आराम से पढ़ो, मेरे पास काफी समय है, लेकिन हाँ टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करो। इस सुबह में उठो बेटा और आप ये टारगेट बनाओ कि सबसे पहले किस सिलेबस को देना है टाइम, कहाँ आज क्या क्या कंप्लीट करना है केमिस्ट्री में, आज फिजिक्स में क्या करना है, आज इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है। हाँ सर, बिल्कुल बहाना बनाना आप छोड़ देना होगा। हाँ। कि जो उन लोग का आलसपन का जो बहाना है ना, ये छोड़ना होगा। और अब इनको वो समय है कि जिस पर मान के चलिए जो सब्जेक्ट इनका बहुत वीक है, तो उन पर थोड़ा सा इनको काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब आपका समय ओवर होते जा रहा है ना धीरे धीरे। जैसे कैसे आप देखो सर, बच्चे के मन में अभी ये आ रहा है ना कि अब दीपावली आ रहा है, दीपावली के बाद पढ़ेंगे, छठ आ रहा है, छठ के बाद पढ़ेंगे, है ना। ऐसे करते करते ना आपके ये सारे समय खत्म हो जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा बेटा कि एग्जाम भी आपके खत्म हो जाएंगे। एग्जामिनेशन आएगा और उससे एक दिन तुम पहले सोचोगे कि आज कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई उस पल को छोड़ो यार। और एक सर हमको लगता है ना कि बच्चों को एक चीज जरूर याद करना चाहिए कि अगर इमेजिन करे कि वो परीक्षा में हॉल में बैठे हुए हैं और उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, जैसे हालात उनकी अभी है और सेम हालात है, क्वेश्चन पेपर पढ़ा हुआ है, अब आपकी क्या सिचुएशन है, इधर उधर हुलहुल करेगा तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। कहते ना हाथ मैलने वाला बात, वो नहीं होनी चाहिए। आपके पास में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप वहां पर जाकर के अपना कुछ लिख सको, कुछ कर सको, है ना। कुछ नहीं कि बहुत अच्छा कर सको। देखो बेटा होता क्या है ना कि सर बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आपने भी एग्जाम दिया, हमने भी एग्जाम दिया, लेकिन होता है ना कभी जब सर आप हम लोग में बातचीत चलता है तो हम लोग बात करते हैं कि सर आपको 10th में कितना एग्जाम नंबर आया, तो आप कहते हैं सर 400 नंबर आया, हम कहते हैं सर 450 नंबर आया, या फिर हमारा 350 नंबर आया। तो उस समय सर थोड़ा सा तो अपने में ये होता है ना, डिमोटिवेट रहता है कि ये सर 400 नंबर लेकर के आ गए, हम 350 नंबर। तो ये चीजें तो देखो बेटा फर्स्ट तो कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके नंबर कितने हैं, मार्क्स कितने हैं, रैंक क्या है, ये बहुत मायने रखता है लाइफ में। बिल्कुल सही बात सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो सोचते हैं कि सर मार्क्स मैटर नहीं करता, ये भूल है यार। अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए मार्क्स मैटर करते हैं बेटा। कभी दिल्ली में एडमिशन करवा करके देखें, कभी दिल्ली यार पटना यूनिवर्सिटी जो है ना सर, उसमें हालत खराब हो जाती है। तो बेटा आपको अच्छे यूनिवर्सिटी का भी तो इमेजिनेशन करना है, आपको भी तो अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है मेरे भाई। तो उसके लिए तेरे को अच्छे मार्क्स तो आना चाहिए भाई। इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले टारगेट ओरिएंटेड कंटेंट के ऊपर। टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बेटा। इसके साथ साथ आप क्लास नोट बनाओ। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो आप खुद बना करके दोगे, मुझे पता है यार कि हम देंगे, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि तुम प्रैक्टिस करो, जितना हो पाएगा उतना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तेरे को लिखने हैं भाई। इस बात को समझ में आया। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स पे विशेष फोकस करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए सर आपको बहुत अंधाधुंध अपने टीचर्स पे विश्वास करना पड़ेगा, अपने गुरुजी पे विश्वास करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। ये सोच लो कि ये टीचर जो पढ़ा रहे हैं भैया, ये क्वेश्चन छपेगा मतलब छपेगा, दिमाग में डाल लो। क्या सर कैसे? बिल्कुल सर, एकदम 100%। अब जो भी पढ़ाई करना है, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट के टीचर्स पढ़ाते हैं, एकदम आंख बंद करके उस चीज को पढ़िए, एकदम मन लगा करके पढ़िए और उस पर थोड़ा सा रिवीजन। सर बच्चे रिवीजन नहीं करते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। रिवीजन बराबर रैंकर्स। अगर आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे मेरे भाई, आप रैंक के उतने ज्यादा नजदीक पहुंचे चले जाओगे। इस बात को दिमाग में डालो। तो वो रिवीजन नहीं करते हैं, सबसे बड़ी यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है। तो फिर सर अब बच्चे के दिमाग में एक बात आएगा ना कि सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है। बताइए इसके बारे में कुछ। बिल्कुल सर, अगर उनको अभी भी दिक्कत हो रही है ना, चाहे वो अपने बैच की बच्चे हो या फिर कोई भी, मैं किसी पर्सनल बच्चे के लिए बात नहीं कर रहा, मैं कॉमन बच्चे के लिए बात कर रहा हूं। तो अगर उनको ये लगता है कि अभी से भी हमको पढ़ करके अच्छा करना है, तो सर अपना अभी एक बैच लॉन्च हुआ है ना, जीत क्रैश कोर्स है। जीत क्रैश कोर्स है हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश मीडियम है। बिल्कुल। तो इन चीजों को करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप आकर के पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जब सर अलग थे, हमने अलग था, है ना, तो सर से भी पढ़ करके काफी बच्चों ने 100 आउट ऑफ 100 लाया है ना। और काफी बच्चे केमिस्ट्री में भी सर लाया है ना, 90-95 प्लस। सर हम ऐसे बच्चे को जानते हैं, अगर बच्चे कहेंगे तो मैं उनका मार्कशीट जारी कर दूंगा कि सारे सब्जेक्ट्स में 60-70 नंबर है, केमिस्ट्री में 90 नंबर है। पिछले बार तो एक बच्चे का 100, दो बच्चे का 100 आउट ऑफ 100 है केमिस्ट्री। तो देखो बेटा, सोचने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, है ना। हम लोग उस बिहार से बिलोंग करते हैं जहां पर क्या करते हैं, कहते हैं ना कि मंजिल अगर पहाड़ है तो हम भी माची है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वहां उस बिहार का गौरव को हमको कायम रखना है, हमको बिहार के गौरव को खराब नहीं करना। बिहार के इतिहास आप जानते हैं, इस बात को हमने इस लाइन को और भी किसी सेशन में बोला था कि इतिहास हमसे है, हम इतिहास से नहीं है। तुम रचोगे, आपको इतिहास रचना है बेटा,
है ना। तो ये सब कैसे होगा, तो इन सब चीज को फॉलो करो बेटा। अच्छा जानते हो एक चीज और कि सर जब बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो जाते हैं ना, पढ़ते हैं लिखते हैं और उनकी जब रैंक अच्छी आती है, सर मैं एक छोटी सी स्टोरी, एक लाइन कहानी सुनाना चाहूंगा कि जब मेरा 10th का एग्जाम आया था ना, तो मेरे माता पिता, जब मम्मी पापा को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना नंबर ला सकता है, ठीक है। तो उस रात में मेरे पूरे पिताजी सोए नहीं थे, खुशी में, अच्छा, खुशी से नींद नहीं हुई, अच्छा, कि इतना अच्छा नंबर ला सकता है। अच्छा, जब मार्क्स आया था, मार्क्स आया तो हाँ। मतलब उनको फेथ नहीं था यार कि इतना अच्छा नंबर ला सकता है, वो सोचे ठीक है नॉर्मल आएगा, लेकिन जब मार्क्स आया ना तो उन्होंने कल होकर के बताया कि मुझे नींद नहीं आई खुशी से। भाई तो आप अपने लिए अगर नहीं अपने मम्मी पापा के लिए करिए ना, माँ बाप के लिए पढ़ो, है ना। कहता है कि अपने मम्मी पापा को खुशी कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ऐसे देंगे ना, पढ़ करके देंगे, है ना। अच्छा एक बात सर, जो भी पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं करते हैं, बस वो नहीं चाहते हैं कि आप उनको पैसे कमा करके दो, बहुत आप खुश रहो, नहीं चाहते हैं, बस आपको वो अपने से ज्यादा सफल देखना चाहते हैं, आपको वो बहुत ऊपर तक होना देखना चाहते हैं। तो इस सपनों को पूरा तुम करोगे भाई, इतनी छोटी सी ख्वाहिश तुम पूरा नहीं कर सकते हो यार, एकदम कर सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, समय बहुत नजदीक है बेटा, पढ़ाई करना स्टार्ट करना है काफी शानदार तरीके से। जो जो हम लोग पढ़ाएंगे सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आपको रिवाइज करना है, रिवीजन ही आपको रैंकर बनाएगा प्यारे बच्चों। कहा जाता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बेटा अगर तूने ठाना है ना कि भैया इंग्लिश मतलब पूरे के पूरे क्लास 12th के अंदर 95% 98% लेकर के आना है, मतलब तेरा आ करके रहेगा बेटा। जो सोचते हैं सर वही होता है। सर एक चीज और है ना कि अभी देखो सर, इसी के साथ हम लोग सर एंड करते हैं इन चीजों को कि बच्चे अगर अभी से भी चाहे ना तो कर सकता है, अभी सर पर्याप्त समय है। अभी हम लोग पूरी सिलेबस को पढ़ा रहे थे, है ना, हम लोग पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं काम कर रहे थे, हम लोग पूरा नॉलेज दे रहे थे, वास्ट नॉलेज दे रहे थे कि आपको जिंदगी में भी तो आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में भी तो आगे बढ़ना है। लेकिन अब हम लोग टारगेटेड काम करने वाले हैं, तो अगर टारगेटेड काम करने वाले तो इसमें आप सभी को जरूर जुड़ना चाहिए और इसी प्रकार से तैयारी करना चाहिए। हर टीचर्स, हर फैकल्टीज अपने आप में धुरंधर है, सब अपनी अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं, आपको भी उस रणनीति को अपनाना पड़ेगा। जितना एफर्ट्स सर लगाते हैं उतना ही एफर्ट आपको भी लगाना पड़ेगा। आपको एक बात बता दें, जितना एफर्ट्स आप लगाते हैं ना उससे ज्यादा एफर्ट्स टीचर्स लगाते हैं। अगर आप भैया उससे 5 गुना 10 गुना लगाते हैं, अगर आप 10% भी एफर्ट्स लगा देंगे ना, यकीन मानिए आप 90% प्लस नंबर लेकर के आएंगे। सर हम लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है उसको इतना छोटा करके बच्चों के बीच पेश करते हैं ताकि इसी में से आएगा। बेटा मैं लिख करके दे रहा हूं, गारंटी दे 100% लिख देते हैं, अब इससे ज्यादा बाहर नहीं आ सकता, यकीन तो कर भाई। ये पहला बार नहीं है बेटा, कई सालों से हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं, यकीन तो करो। अब तो सर बाल सफेद होने लगे बताते बताते तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा, बस पढ़ाई करना स्टार्ट करो काफी शानदार तरीके से। आपकी सफलता का इंतजार मुझे रहेगा और टॉपर वेरिफिकेशन में हम सब लोग एक साथ मिलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो यार, प्रैक्टिस जितना ज्यादा होगा, यूट्यूब पे भी प्रैक्टिस तो करवाएंगे हम लोग, जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करो। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बच्चों को ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव से थोड़े हो सकता है सर, 95% से ज्यादा लेकर के आना है सर, तो सब्जेक्टिव बहुत मैटर करता है बेटा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बहुत बहुत धन्यवाद।